ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज और इस वक्त हम मौजूद हैं सिविक सेंटर में और हमारे साथ मौजूद हैं नीरज गुप्ता, जो कि नीतियां और पदोन्नतियों वाले समिति के जो अध्यक्ष हैं। नीरज जी, आज का जो हमने देखा, जो सदन था पूरा हंगामे की जो पूरी भेंट चढ़ गया, क्या कारण रहा? क्योंकि बहुत गंभीर विषय था जिस पर चर्चा होनी थी और विषय था निगम कर्मचारियों का वेतन। क्यों नहीं चर्चा हो पाई? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जो दिल्ली सरकार है ये चाहती नहीं नगर निगम के निगम कर्मचारियों का पैसा देना। और जब भी हम नेता सदन, मेयर साहब या स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहब के माध्यम से हम लोग केजरीवाल साहब के पास गए तो हमेशा कहते मेरे को जीएसटी के पैसे नहीं मिले, जीएसटी के पैसे नहीं मिले। मैं आपके माध्यम से ये कुछ आंकड़े मैं लेके आया हूँ, आपको बताना चाहूँगा और दिल्ली की जनता को भी बताना चाहूँगा। जो केजरीवाल साहब हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जरूर है, पर दिल्ली के बारे में सोचते नहीं है वो, और झूठ पे झूठ बोलने का काम है उनका। निगम पार्षद इसलिए हाउस नहीं चलने दे रहे कि केजरीवाल साहब की पोल खुल जाएगी और उनकी बेइज्जती हो जाएगी कि भाई तुम्हारे मेरे नुमाइंदे तुम वहाँ पे बैठे हो, उसके बाद तुम हाउस चलने दे रहे हो। हाउस चलता तो आज नगर निगम के कर्मचारी 55,000 कर्मचारियों को तनख्वाह का विषय था, वो सॉर्ट आउट होता ना जी। 22,000 हमारी माताएं बहनें हैं, कुछ वीडो हैं, हमारे भाई हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, बहुत सारी 22,000 77,000 लोगों की आज इस बैठक में फैसला होना था। इसलिए नहीं होने देना चाह रहे कि हम लोग उनके केजरीवाल साहब के बारे में बताएंगे कि वो कितने झूठे आदमी हैं और वो पैसे नहीं दे रहे। आपको मैं जीएसटी का बताना चाह रहा था, जो ये कहते हैं कि हमारे को पैसे नहीं मिले। जीएसटी के पैसे अप्रैल के अंदर, कोरोना काल के अंदर, इतनी बड़ी महामारी के अंदर भी दिल्ली जनता और दिल्ली के जो हमारे उद्योगों के लोग हैं, जिन्हें 550 करोड़ रुपए जमा हुए जी, 550 करोड़ रुपए इनके पास गए। और मई के महीने में 1500 करोड़, जून के महीने में 1900 करोड़, जुलाई के महीने में 2500 करोड़ और अगस्त के महीने में 2350 और सितंबर में 1130। 10,000 करोड़ रुपए बैठते हैं मानिए। 10,000 करोड़ जिस आदमी के बाद 6 महीने के अंदर आए और वो कहता मेरे को दिल्ली भारत सरकार माननीय मोदी जी पैसे नहीं दे रहे। कितनी शर्म की बात है ये झूठ। और ये मैं अपने बनाए हुए आंकड़े नहीं दे रहा, आप नेट पे डाल के चेक कर सकते हैं, आप आरटीआई के माध्यम से चेक कर सकते हैं, आप दिल्ली सरकार के अकाउंट्स से पूछ सकते हैं कि ये पैसे आए हैं नहीं आए आपके पास। अगर मेरी कहीं बात गलत निकले तो आप जो सजा मेरे को कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद दिल्ली के अंदर जब कोरोना काल चल रहा था, लीकर के ऊपर इन्होंने कोविड सेस लगाया 15 दिन का। 15 दिन के अंदर भी इनके पास 110 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए जी। कहाँ गए जी पैसे? और जो दिल्ली सरकार का खुद का पैसा होता है वैट का, 1500 करोड़ रुपए हर महीने इनके पास जमा होते हैं। हजारों करोड़ रुपए आने के बाद भी तुम्हारी नीयत नहीं है दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह दे दें। तुम्हारी नीयत नहीं है दिल्ली का विकास हो जाए। 57% हमारा पैसा काट दिया इन्होंने, पहले के तो दिया ही नहीं, अब और काट दिया। क्या दिखाना चाहते हैं दिल्ली की जनता को? झूठ पे झूठ। और आज हाउस भी इसीलिए इनको पता चल गया था कि नीरज गुप्ता आज ये विषय रखेगा, तो इन्होंने इसलिए हंगामा मचाया कि ताकि हाउस ना चल पड़े और दूध का दूध पानी का पानी आज हो जाता। तो ये हमेशा पिछली बार भी इन्होंने ये किया, उससे नेक्स्ट टाइम भी उन्होंने ये किया और आज भी ये। मैं तो कहता हूँ बड़ा अच्छा आज निर्णय मेयर साहब ने लिया कि इनको 3 हाउसों के लिए सस्पेंड किया। कम से कम हाउस चले, दिल्ली की जनता की भलाई। दिल्ली की जनता हमारी तरफ देख रही है ना जी। आज मोदी जी की तरफ पूरा विश्व देख रहा है। मोदी जी ने जो करके दिखाया है, देश विश्व स्तर पर ला खड़ा कर दिया। हमने भी नगर निगम को उठाना है ना जी। जब हमारे पास फंड होंगे, प्रॉपर धन देगा, हम अपने क्षेत्र में विकास कराएंगे ना जी। 22 ऐसी चीज़ें उन्होंने पूछी थी कि कहाँ से हमारे को कितना लेनदारी हमारी बनती है। उसके अंदर कहीं पर भी ये चीज़ का जिक्र नहीं किया, ये सवाल नहीं किया कि दिल्ली सरकार से निगम को कितना पैसा लेना है। इस पर आप क्या मंशा मानते हैं उनकी? देखिए, अगर इनकी मंशा अच्छी होती, जब रोज़ कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे, उनसे कोई नेता इनका मिला क्या जी? कोई मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया क्या जी? इनके विपक्ष के नेता मिले क्या जी? हमने इनके साथ मिलके कोई हमारे मेयर साहब ने आह्वान किया था कि कोई पार्टीबाजी नहीं होगी, इन कर्मचारियों के साथ मार्च करेंगे और सचिवालय तक जाएंगे ताकि एक आवाज़ दें, केजरीवाल साहब जी के कान खोलें
और इस जनता को पैसे मिले, नगर निगम के लोगों के कर्मचारियों के घर में चूल्हे जले। मंशा इनकी जब 22 पॉइंट इन्होंने दिए, उसमें एक भी पॉइंट ऐसा था कि कर्मचारियों के माध्यम से इन्होंने सिर्फ लोगों को ब्लैकमेल करना है, इनका ये काम है। और जो 22 पॉइंट दिए हैं इन्होंने, अरे भैया कल शाम को तुमने जमा कराए हैं, आज तुम पॉइंट मांग रहे हो 22, तुम झूठे फर्जी कागज चाहिए क्या? जैसे फर्जी वाले जी हर एक बात को बता देते हैं, ऐसे हम कोई फर्जी काम नहीं करते, हमारा कोई अधिकारी फर्जी काम नहीं करता। उन पॉइंटों को बना के देने में टाइम तो लगता ही है ना जी। उसके बाद एमएचओ के पीछे पड़े हुए। जब एमएचओ के लिए विजिलेंस के अंदर मेयर सामने लेटर लिख के भेज दिया, उनकी इंक्वायरी तय कर दी, जब इंक्वायरी का कोई रिजल्ट आएगा तभी तो उसको सस्पेंड करेंगे ना जी। या उठा के किसी भी कर्मचारी को धक्का दे दो, चुप भाग जाओ, ये कोई तानाशाही थोड़ी ना चल रही है। शुरुआत से ही इस मुद्दे पर चर्चा होनी थी कि जो कर्मचारियों का वेतन है वो किस तरह से दिया जाए, या फिर उस पर जो भी संभावित चर्चा हो सकती थी, उसके लिए आज का सदन जो था वो किया गया था। लेकिन ना तो कांग्रेस दल के किसी नेता को बोलने का मौका मिल पाया, ना ही बीजेपी के दल के किसी भी नेता को बोलने का मौका मिल पाया। क्योंकि अगर इन लोगों को बोलने का मौका मिलता तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सामने आता, कोई हल निकल कर आता, कोई सुझाव मिलते। इसके लिए क्या कहेंगे? देखो, ये सदन इसीलिए बना है, चाहे विपक्ष हो, पक्ष हो, चाहे कांग्रेस दल हो, चाहे कोई सा और दल हो, इसके अंदर अपनी बातें रखी जाए, जो अच्छी बातें हैं उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए और दिल्ली की जनता का भला हो। ये इसलिए नहीं चलने देना चाहते आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद कि अगर कुछ भला हो गया तो हम अगली बार कैसे आएंगे भाई। आजकल केजरीवाल साहब ने एक नारा दे रखा है, नगर निगम को हमारे अधीन कर दो। अरे तुम्हारे अधीन ही तो है भाई, तुम बजट दे दो, तुम्हारे अधीन ही तो है। कोई भी लोकल बॉडी सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही तो आती है, हम तो है ही उनके अधीन। तो ये क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली सरकार उनसे चल नहीं रही, एमसीडी को मांग रहे हैं। एमसीडी को तो भ्रष्ट बता रही है ना दिल्ली सरकार के। उनका सीधे तौर पे कहना है कि जो एमसीडी है वो भ्रष्ट है, वो काम नहीं कर पा रही है, वेतन नहीं दे पा रही है। उल्टा जो उनका ये कहना है कि दिल्ली जो सरकार है उसके हाथ में दे दी जाए एमसीडी, तो हम अच्छा काम करके दिखाएंगे और इसी बजट में करके दिखाएंगे। एक तरफ तो ये भ्रष्ट कह रहे हैं एमसीडी को, जब भ्रष्ट से कोयले की खान में कोई घुस के राजी है क्या जी? किस लिए मांग रहे हैं ये? इससे इनकी मंशा पता चलती है ना आपको। और हम तीसरी बार अब आए हैं नगर निगम और चौथी बार आने की तैयारी है। हमारे ऊपर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं उनका बड़ा आशीर्वाद रहता है। हम अपने क्षेत्र के अंदर आके विकास करके दिखाते हैं और आपने तो मेरा क्षेत्र देखा भी है। मेरे ख्याल से जितना विकसित मैंने किया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से इतना विकसित है ही नहीं। और वहीं पे दिल्ली सरकार का मंत्री रहता है जो 7 मंत्रालय है, जिसके पास 10 करोड़ रुपए साल उनके बजट मिलते हैं, और उसके बाद भी कोई फली फोड़ी हो क्या? आपने तो देखा ही है सारा कुछ, और समय समय पर आप ही रहते हैं। जब उनकी इच्छा ही किसी काम की नहीं है, इतनी बड़ी महामारी चली, एक बार भी सैनिटाइज नहीं करा इलाके के अंदर। पूरी दिल्ली के 70 इन्होंने कोई बड़ी बड़ी मशीनें खरीदी थी, कहीं दिखाई दी क्या आपको? चोर कौन है जी? दिल्ली सरकार। और इस बार तो आ गए थे ये, अगली बार दिल्ली की जनता के पास जब जाएंगे ना वोट मांगने के लिए, जूते मारेंगे इनको लोग, देखना आप। और मैं तो कहता हूँ 7 बार मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को लूटा था, 8वीं बार केजरीवाल लूट रहा है। निगम कर्मचारी तो आज भी इसी उम्मीद में नजर उठाकर देख रहा है निगम के जो पार्षद हैं उनकी तरफ की कहीं ना कहीं उनका वेतन आज मिल जाए। क्या पता आज की मीटिंग में फैसला हो जाए, क्या पता जो पार्षद है वो आज बात करे, चर्चा करे। वो कब तक इंतजार करे? क्योंकि अगर देखें तो पिछले 4-5 महीने तो पिछले महीने ही कंप्लीट हो गए, तो आज देखें तो 6-7 महीने की सैलरी उनकी लगातार। हमने इसी विषय पे बुलाया था ना जी, हमारे मेयर साहब ने आज जो आह्वान किया था और फाइनेंस के बारे में किया था, और फाइनेंस के बारे में किया था। सारे कर्मचारी 55,000 कर्मचारी और 22,000 पेंशनधारी, यही तो विषय रखना था। उनको विषय की गंभीरता ही नहीं पता। टी शर्ट तो पहन के आ गए, दिल्ली की जनता कर्मचारियों को वेतन दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो। अरे भैया, मैं तो इन्होंने बड़ा अच्छा वो दिया है स्लोगन, वरना गद्दी छोड़ दो। छोड़ो ना केजरीवाल साहब, हम भी तो ये कह रहे हैं कि पैसे दो वरना गद्दी छोड़ दो। उस बात को, अपने ही संदेश को, अपने ही विषय को उस विषय पे ही नहीं चलने दिया हाउस। आप इनकी मंशा समझ रहे हैं ना जी।
इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा है कि बेकार की बातें करो, हाउस ना चले और कोई फैसला ना हो। सिविक सेंटर में भी जगह जगह पोस्टर हमने लगे हुए देखे जिसमें निगम कर्मचारियों के वेतन को लेकर मांग की जा रही है, लेकिन मुद्दा वही है, क्यों एक टेबल पर बैठकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी इसका जो सॉल्यूशन है वो नहीं निकालती? क्यों एलजी के पास जाकर इसका जो सॉल्यूशन है वो निकालने की कोशिश नहीं की जा रही? इतना बड़ा प्लेटफार्म पे आज बैठे तो थे जी। ये सदन जो है ये पूरा बड़ा प्लेटफार्म है, विपक्ष, पक्ष, कांग्रेस दल, बीएसपी, जो भी अदर पार्टीज है, इससे बड़ा प्लेटफार्म क्या होगा? इससे बड़ी टेबल क्या होगी? वहीं पे नहीं बैठ के राजी हैं तो और कहाँ बैठेंगे ये लोग? आप इनकी मंशा समझ रहे हो? आपने देखा अगर ये चाहते तो आज हाउस चलता, सोल्यूशन निकलता और कर्मचारियों को राहत मिलती, उनके घर में चूल्हे जलते, उनके बच्चे खाना खाते, उनके बच्चों को दूध मिलता। ये सब के सब दुख होता है, मन भावुक हो जाता है कि जिसके घर में रोटी नहीं मिलती। हम भी कई बार सुबह जैसे निकल जाते, सुबह निकलते नहीं, कई बार भूखे निकल जाते, अरे यार खाना भी नहीं खाया। और जिनके घर में 5-5 महीने चूल्हा जले वो हो गया, उनका कैसा मन होगा? तो इस बड़ी गंभीरता है, इनको चलने देना चाहिए था। और मैं तो कहता हूँ इनको सद्बुद्धि आए, हाउस चलने दें और ताकि कुछ फैसले हो। तो ये थे हमारे साथ नीरज जी, जिन्होंने काफ़ी कुछ मुद्दों पर हमको जवाब दिए हैं। ऐसे कई मुद्दे हम इनके पास लगातार और लेकर आएंगे, उनसे और भी सवाल जवाब करेंगे ताकि हम आप तक इनके जवाब पहुंचा सके। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।